अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं गुलाम अब्बास एंड आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यंग लॉयर्स के लिए भी और हमारे आम बंदों के लिए भी। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे और बेल के आइकन को जरूर दबा दें। मैंने पहले भी बेसिक लॉ सीरीज बना दी हुई है, ठीक है ना, आप उसको भी जाके चेकआउट करें और एक लीगल टर्म की जो है ना प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको भी जाके चेकआउट करें, ठीक है। तो चले ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो चले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पास जो टर्म आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा सुप्रीम लॉ होता है, ठीक है ना, किसी भी जमीन के ऊपर, ठीक है ना, चाहे वो फिर पाकिस्तान का हो, चाहे वो फिर अमेरिका का हो, चाहे वो फिर यूके का हो, ठीक है ना, ये सुप्रीम लॉ होता है, ठीक है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी पॉइंट हमारी क्या है? फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फ्रेमवर्क की तरह काम करता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना, ये एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जिस फ्रेमवर्क के अंदर हमारे तमाम तरह के जो है ना कवानीन जो एक गवर्नमेंट और एक रियासत को जो है ना रन कर सके, वो सारे कवानीन जो है ना उस फ्रेमवर्क के अंदर हमारे मौजूद होते हैं। अब उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड पॉइंट क्या है? अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे आउटलाइन की गई होंगी क्या? हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे उसूल्स, ठीक है ना, द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं और जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से मुराद के भाई पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर होगा या जो है ना अपना प्रेसिडेंट होगा या फिर उसके अंदर जुडिशरी कैसे काम करेगी, वो सारा का सारा जो है ना सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है वो आउटलाइन किए गए होंगे हमारे किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना, और उन सबकी पावर्स भी। अब उसके बाद जो है ना फोर्थ पॉइंट आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या है? डिफाइंड सिटीजन्स राइट एंड फ्रीडम। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना आम बंदों के लिए, आम जो है ना पीपल्स के लिए जो है ना उनके जो राइट्स होते हैं किसके? फ्रीडम के, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीक, लिसन, राइट, ये जो सारे जो हमारे जो है ना फ्रीडम्स, जो हमारे जो राइट्स होते हैं, जो हमारे हकूक होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किए गए हुए होते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है ना दूसरी पॉइंट हमारी क्या आती है? कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश चेक एंड बैलेंसेस। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्टेट के अंदर। ओके, द लास्ट वन इज अमेंडेबल बट रेयरली चेंज। अब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अमेंडेबल होता है, ठीक है ना, अमेंडेबल से मुराद उसके अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है, ठीक है ना, बट जो चेंज, अगर मसलन कोई बंदा सोचे कि भाई हम कानून को चेंज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, रेयरली होता है, ना होने के बराबर आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, ना होने के बराबर जो है ना हमारा कानून जो आइन होता है वो चेंज हो, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो चेंज हो सकता है, लेकिन हाँ उसके अंदर हम अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा आता है लॉ, ठीक है ना। अब लॉ क्या है? अब देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने समझ लिया, अब देखते हैं लॉ क्या है। अब जो लॉ है हमारा स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लॉ होता है वो एक तरह की स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है ना। अब लॉ की दूसरी पॉइंट है ड्राइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ जो है वो कहां से ड्राइव्ड होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे मसलन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसके अंदर हमारे सारे गवर्नमेंट के पावर्स, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर जो बयान किया गया है। अब जैसे मसलन कोई भी एक इदारा ले लेते हैं, जैसे मसलन प्राइम मिनिस्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है ना, अब वो क्या है, वो उसके ऊपर कौन से लॉ लागू होंगे, वो हम लॉ कहाँ से लेंगे? वो हम कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा जो है तीसरी पॉइंट आती है क्रिएटेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। अब जो लॉ है उसको कौन बनाएगा? हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है लॉ को एनफोर्स करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अब जो लॉ है वो हमारा एनफोर्स होगा कानूनी जो है ना उसूलों के ऊपर, मींस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही जो है हम लॉ को एनफोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि भाई इस किसी भी लॉ को आपने कैसे एनफोर्स करवाना है, ठीक है ना, वो सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है। अब उसके बाद आती है हमारी लॉ की लास्ट पॉइंट है हमारी कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड। अब जो लॉ है ना उसको हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं उस लॉ के अंदर, ठीक है ना, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम इस्लामी जमहूरिया में रहते हैं, ठीक है ना, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारा जो पाकिस्तान है उसके अंदर जो भी लॉज बने हुए हैं वो सारे के सारे जो है ना अकॉर्डिंग विद इस्लाम बने हुए हैं, ठीक है ना। इस्लाम के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बन सकता। अगर मसलन पार्लियामेंट से कोई भी ऐसा लॉ पास किया गया है जो इस्लाम के कवानीन से जो है ना हटके है या उससे रिलेट नहीं करता,
तो हम उस लॉ को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम उसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे या तो उसको हम चेंज कर देंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बीच में जो है ना डिफरेंस जो है ना जाना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और वीडियो के अंदर जल्दी ही।